जंगल में हुई सोने की बारिश। सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस कर दें। हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू मिंटू कार्टून्स। बहुत समय पहले की बात है कि एक चिड़ा जिसका नाम था मुन्ना बहुत ही गरीब था। ना उसके पास कोई चूल्हा चौका था और ना ही कोई बिस्तर। अजी सुनते हो, बहुत भूख लगी है और खाने को कुछ नहीं है, कुछ लेकर आइए ना। टुनटुनी, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं जल्दी से खाने को कुछ लेकर आता हूँ। यूं मुन्ना खाने की तलाश में जंगल के रास्ते से खेतों की तरफ कोई दाना ढूंढने के लिए जाता है। मुन्ना अपने रास्ते में ही होता है कि अचानक से बहुत तेज तूफान आ जाता है। अरे ये तूफान, ये तो बहुत ही तेज है। यूं करता हूँ, इस दरख्त के नीचे कुछ देर बैठ जाता हूँ। जैसे ही तूफान थमेगा मैं यहाँ से चला जाऊँगा। बहुत ज़्यादा वक्त गुजर जाने के बाद तूफान थम जाता है और आखिरकार मुन्ना तालाब से पानी पीकर वहाँ से चला जाता है। मुन्ना घर पहुँचता है तो टुनटुनी उसे कहती है, अजी सुनते हो, वो जो हमने लॉटरी का टिकट लिया था ना, उसमें हमारा इनाम निकला है। इनाम में हमें घर दिया गया है, अब हम उसमें जाके रहेंगे। टुनटुनी को नया घर बहुत पसंद आता है। अरे वाह, ये घर कितना सुंदर है, बिल्कुल मेरे सपनों का घर लगता है। देखिए जी, इसमें चूल्हा चौका बिस्तर सब कुछ है। ये घर कितना सुंदर है, मुझे तो ये घर बहुत पसंद आया। आपको कैसा लगा? मुन्ना कहता है, हाँ, बिल्कुल ठीक बोल रही हो तुम। बहुत ही सुंदर घर है। अब मैं जाता हूँ, कुछ खाने को ले आता हूँ। मुन्ना जा ही रहा होता है कि रास्ते में तालाब के ऊपर उसे एक सोने से भरा हुआ बक्सा नजर आता है। मुन्ना हैरान रह जाता है कि ये सोने का बक्सा यहाँ खुलेआम कैसे पड़ा है, मगर वो उसका नहीं होता तो उसे छोड़कर वो वहाँ से चला जाता है। जब मुन्ना अपने घर पहुँचता है तो वो देखता है कि सोने का बक्सा उसके घर की खटिया पर रखा है। मुन्ना तो बिल्कुल हैरान रह जाता है। अरे ये बक्सा यहाँ कैसे आया? ये तो मेरा बक्सा है ही नहीं। अब मुन्ना बहुत अमीर हो चुका होता है तो वो अपनी बीवी को कहता है कि पूरे गांव के पक्षियों को खाना खिलाए। अरे टुनटुनी बहन, ये खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रानो बहन, ये खाना मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। अरे वाह, इतना सारा खाना, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? यूं टुनटुनी पूरे गांव में खाना बांटकर अपने घर को वापस चली जाती है। अब दोनों मियाँ बीवी ही परेशान होते हैं कि अचानक से उनके किस्मत के तारे कैसे चमके। ए जी, मुझे तो शक होता है, आखिरकार हमारी किस्मत इतनी अच्छी कहाँ से हो गई? हाँ टुनटुनी, मैं भी वही सोचता रहता हूँ। पहले वो लॉटरी का टिकट और फिर ये सोने का बक्सा, कोई तो माजरा है। मुझे लगता है ये सब उसी दिन से शुरू हुआ जिस दिन मैं उस तूफान में फंस गया था और मैंने तालाब का पानी पिया था। अच्छा, तो ये माजरा है? तो आप उस तालाब पे वापस जाके पता क्यों नहीं करते कि माजरा क्या है? मुन्ना तालाब के पास चला जाता है और देखता है कि तालाब उससे बात कर रहा है। मुन्ना, तुमने मुझसे पानी पिया तो मैंने तुम्हें खुशकिस्मती का वरदान दिया, और तुमने लालच ना की, इसलिए तुम्हारे धन में इजाफा होता गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें पता लगता है कि हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। एक दफ़ा का जिक्र है कि जंगल में बहुत बुरी वबा फैली और सारे पक्षियों के बच्चे बीमार होने लग गए, मगर उन्हें वजह ना पता थी। अरे तुम सब बीमार क्यों हो गए? चलो मैं तुम सबको डॉक्टर के पास लेकर चलूं। सारे पक्षी अपने अपने बच्चों को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं। अरे बुलबुल बहन, तुम भी यहाँ हो? पता नहीं क्या हो गया है, सबके बच्चे ही
बीमार हो रहे हैं। ऐसी कैसी वबा चली है? हॉस्पिटल में डॉक्टर मैना मौजूद होती हैं। डॉक्टर मैना कहती है, मुझे तो लगता है ये सारे बच्चे आलूदगी की वजह से बीमार हो रहे हैं। आप लोग कोशिश करें कि माहौल को ज़्यादा से ज़्यादा साफ रखें और सफाई पसंद बने। सारे पक्षी मिलकर जंगल की सफाई में लग जाते हैं। वो तालाब की सफाई करते हैं, जंगल पूरी तरह साफ कर देते हैं, अस्पताल की भी सफाई करते हैं और स्कूल में जितना गंद होता है उसे भी उठा लेते हैं। देखते ही देखते सारा जंगल चमक उठता है और साफ हो जाता है। तालाब का पानी जो बड़े ही दिनों से गंदगी का शिकार था, कहता है, मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप सब ने मुझे साफ़ किया। आप सब पहले मेरे से पानी पीकर बीमार हो जाते थे। तो बच्चों, इस कहानी से हमने सीखा कि हमें अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखना चाहिए और बीमारियों से बचे रहना चाहिए।